हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़न्ना, आपने देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए और इन सांसों के लिए, इस जिंदगी के लिए भी खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपको भी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है अपनी औलाद के लिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि खुदावंद ने आपको औलाद दी है और लाजिम है कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। और ये बच्चे जो है ये हमारे कौम के पिलर्स हैं, सरमाया है। सो इनकी जो है टेक केयर जो है वो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक करने की ज़रूरत है। सो अभी जो है मैं आपके साथ एक वर्स भी शेयर करना चाहती हूँ। मिसाल 16:20 खुदा के कलाम में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हमें अपनी निगाहों को खुदावंद पर लगाने की ज़रूरत है, उस पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। मजीद आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह से हम ईमान में आगे बढ़ सकते हैं और हम मजीद सीखने की कोशिश करेंगे। यकूब और एसाऊ की स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें हम। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक्स लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और आज भी हम बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी आपकी खिदमत में लेकर आए हैं व्यूअर्स। इस पर भी मजीद हम बात करेंगे। सीखने सिखाने का अमल जो है वो हमेशा जारी रहता है और मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ आज आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कल को ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो कोई भी ना तो चुरा सकता है और ना ही छीन सकता है। और ये खुदा का कलाम है जो आपको जोर देता है, कुव्वत देता है और आपको स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग भी रखता है। सो अभी वक्त है कि आज के प्रोग्राम का आगाज हम दुआ के साथ करें। हम असफान आसिफ के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। तब आप तब बेटे दानिल के दर्शक तुमने मौका दिया कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। तब आप पास्टर नील के लिए दुआ करते हैं, टीचर सन आपके लिए दुआ कर उनको बैठ बैठ के देना। तब आप अपने मामा पापा के लिए दुआ करते हैं, उनको बैठ बैठ के देना। तब आप अपने बहन भाई के लिए दुआ करते हैं, उनको बैठ बैठ के देना। तब आप मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। तेरे पाक कलाम में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखट तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तब आप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दबा तेरा शुक्र तेरी तमजीद। तब आप सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ करता हूँ, जी टीवी की पूरी टीम के लिए करता हूँ, उनको बैठ बैठ के देना मांगते मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, प्रोग्राम के आगाज में दुआ की जाती है और 12 बार ये बताया जाता है कि हर वक्त हर हाल में खुश रहना चाहिए और दुआ मांगते रहना चाहिए। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो ये सिंपल सा कुलिया है कि आप दुआ मांगना शुरू करें। अगर आज से पहले आप दुआ नहीं मांगते थे तो दुआ ज़रूर मांगा करें और खुदा के कलाम को पढ़ा करें। सो आज के दिन में कहना चाहती हूँ कि जब आप सवेरे उठते हैं तो कोशिश किया करें, क्योंकि डेली रूटीन अगर देखी जाए, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हर बंदा जो है वो बड़ा बिजी है आजकल की लाइफ में। सो आपको चाहिए कि आप अपनी उन सारे कामों को मद्देनजर रखते हुए, इससे पहले कि आप अपनी जॉब पर जाएं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मदर्स जो हैं वो बड़े कामकाज करती हैं। सो वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए खुदा के लिए जरूर टाइम निकाला करें और दिन के आगाज में जरूर दुआ किया करें। दुआ करना कितना लाजिम है आइए पास्टर नील से जानते हैं। बीइंग अ पास्टर होते हुए आप क्या कहते हैं, क्योंकि चर्च में तो आप कलाम सुनाते रहते हैं, बहुत सारे लोग शाय करते हैं और दुआ नहीं मांगते। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को अगर चर्च में कहा जाए कि आप दुआ करेंगे तो वो कह देते हैं कि नहीं जी हम दुआ नहीं कर सकते। तो शायद बहुत सारे लोगों ने पास्टर्स को रखा हुआ है कि वो उनके लिए दुआ करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है और खुद से दुआ करनी है। और यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया दुआ करना, जब सिखाया शागिर्दों को, दैट मीन जब आप शागिर्द बन जाते हैं तो फिर यीशु मसीह आपको सिखाते हैं और वो दुआ करना सिखाते हैं। और अगर आप यीशु की दुआया रूटीन या ज़िंदगी पर थोड़ा सा गौर करें तो पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से जो है वो पोशीदगी में जा कर दुआएं की। और रात के पहर में अक्सर यीशु जब दुआ करने जाता था पहाड़ पर तो शागिर्द सो जाते थे।
तब भी यीशु मसीह ने जब लास्ट टाइम वो गसमनी बाग में दुआ करे तो यीशु ने कहा कि आपको चाहिए था कि आप मेरे साथ जागते, लेकिन आप सो चुके हैं। और पतरस ने फिर खैमों का तस्करा किया कि हम यहाँ पे 3 खैमे। तो कहने का मकसद है कि लास्ट डेज में भी यीशु मसीह दुआ करते रहे, इब्तिदाई डेज में भी दुआ करते रहे, जब तक उन्होंने ज़मीनी खिदमत या मिनिस्ट्री की है उन्होंने दुआ किया। तो हमें एक पैटर्न देख गया यीशु मसीह कि हमने दुआ करनी है और दुआ आसमान को खोल देती है। और जब दुआ करते हैं लोग तो वो खुदा को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं खुदा हम दुआ ये करते हैं कि तू हमारे लिए कोई अच्छा इरादा बना, कोई अच्छा मंसूबा बना, तो हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा प्लान लेकर आ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा दुआ से तब्दील नहीं होता। किताब मुकद्दस में लिखा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। दुआ खुदा को तब्दील नहीं करती, बल्कि दुआ आपको इस काबिल बनाती है, आपको तब्दील करती है कि आप पाकीज़गी में आगे बढ़ते हुए खुदा की हज़ूरी तक पहुँच सके। और वो बरकत जो 2000 साल पहले आपके लिए सलीब के वसीला से, यीशु मसीह के जान देने, दफन और जी उठने के वसीला से जो बरकत तैयार की गई है, आप उन बरकत तक जो है वो रसाई हासिल कर सके। सो आज से पहले अगर आप जितने देख रहे हैं, आप इस घर से दुआ करते रहे कि खुदा को तब्दील कर दें और खुदा को अच्छा मंसूबा बना दे। तो याद रखें, आपकी दुआएं खुदा को तब्दील नहीं करती, बल्कि आपकी दुआ ने आपको तब्दील करना है, आपको पाकीज़गी में आगे बढ़ाना है, आपके रिश्ता को अज़दवाज करना है। खुदा भला है, वो कभी तब्दील नहीं होता, ना यीशु मसीह तब्दील होता है ना उसका कलाम तब्दील होता है। तो याद रखिए, खुदा कभी तब्दील नहीं होता, आपने तब्दील होकर खुदा के करीब जाना है और उन बरकत को, जो आसमानी बरकत उन्हें हासिल करना है। जी बिल्कुल। और व्हाट इज द मीन ऑफ वर्शिप? बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक होता है वर्शिप करने का और खुदा के लिए मदद सराई करना, हम करना। बेशक ये लाजिम है, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन वर्शिप का हकीकी मतलब क्या है? वर्शिप का मतलब है इबादत करना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और हकीकी बरकत जो है वो हमें खुदावंद से ही मिलती है। आज अगर किचन खाली है तो मेरे अजीजों दुआ करना शुरू करें, खाने से पहले भी दुआ किया करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। जो कुछ भी आपके पास है आप उसकी शुक्रगुजारी किया करें। और जैसे हम 5 रोटियों और 2 मछलियों की स्टोरी, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है कि वो छोटे बच्चे ने जो कुछ उसके पास था उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाँ पेश कर दिया, उसने दे दिया। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारे पास क्या है और हम क्या देते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं। हम उस बुढ़िया को देखते हैं कि जिसके यहाँ खुदा का खादिम उतरा और उसने इनकार नहीं किया, तो भी उसने ये कहा कि मेरे पास 1 मुट्ठी आटा है, ये मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। और भी बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में हमें स्टोरीज मिलती हैं इबादत के ताल्लुक से, वो हम मजीद आगे चल के बात करेंगे। अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है 27 नवाज से सुनेंगे, यकूब और एसाऊ। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मुझे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम स्ताइश नवाज है। आज को मेरी स्टोरी का टॉपिक है एसाऊ और याकूब। रिबका के यहाँ 2 जुड़वे बेटे पैदा हुए। पहलोठे का रंग सुर्खी माइल था और उसके जिस्म पर बहुत बाल थे, इसलिए उसका नाम एसाऊ रखा गया। एसाऊ का मतलब है जिसके जिस्म पर बहुत बाल हो। दूसरा बेटा पहलोठे की एड़ी पकड़े पैदा हुआ, उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। दोनों लड़के बड़े हुए। एसाऊ को जंगल पसंद था, इसलिए वो शिकारी बना। याकूब खामोशी मिजाज था और घर पर रहता था। इसहाक एसाऊ से प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, मगर रिबका याकूब से प्यार करती थी। एक दिन एसाऊ शिकार से लौटा और उसे कहने लगा कि मुझे इस दाल में से कुछ दे। याकूब ने जवाब दिया, तू इस दाल में से ले सकता है, लेकिन अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे। उसने जवाब दिया, मैं भूख से मरता जा रहा हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम का। इसी तरह याकूब ने उससे कहा, तू मुझसे पहले वादा करके तो अपने पहलौठे होने का हक मुझे देगा। इसी तरह उसने याकूब से वादा किया और अपने पहलौठे होने का हक दे दिया। उसने अपने हक की परवाह ना की और खाया पिया और चला गया। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। बरकत का ताल्लुक कहाँ से है? बरकत जो है वो हमें खुदा से मिलती है, और बेशक बरकत हमारे पेरेंट्स भी जब हमारे लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि आज हम दुआ के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी जब हमें दिल से दुआ देते हैं या अपना हाथ हमारे लिए बढ़ा देते हैं, अपने हाथों को उठा के हमारे लिए दुआ करते हैं, तो मेरे अजीजों वो बरकत जो है वो हमारे लिए जारी हो जाती है। और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि हमें खुदावंद की तरफ से बरकत मिलती है। यकूब और एसाऊ की स्टोरी अभी आपने ये सुनी है कि किस तरह से उसने बरकत को हासिल किया। पास्टर नील, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग धोखे से भी कहते हैं, सॉरी टू से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धोखे से उसने बरकत को रिसीव किया। क्या कहते हैं आप? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब याकूब और ईसाऊ की पैदाइश हुई थी तो तभी सब कुछ सामने था कि एक ने दूसरे की जो है वो टांग पकड़ी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद की कॉलिंग जो है ना, जब वो किसी के लिए होती है ना, तो वो वेज बनाता है, वो रास्ते बनाता है। तो गॉड इज अ वे मेकर, वो रास्ते बनाता है। और याकूब के लिए खुदा की बरकत थी और याकूब ने वो बरकत को हासिल किया। हाँ, तरीक़ाकार लोगों की नजर में हो सकता है कि वो गलत है, लेकिन खुदा की नजर में अगर वो गलत था तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ सजाएं भी, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो जब वो वापस आया 15 साल के बाद याकूब, तो उसकी माँ जो है जिससे वो इतना प्यार करता था वो गुजर चुकी थी, वो मौजूद नहीं थी जिसने उसे भगाया था वहां से। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी वहां पर भी उसके साथ आगे जाकर चीटिंग हुई और उसके मामू ने उसके साथ जो है वो चीटिंग की, और जब वो वापस आया तो बरकत था। लेकिन देखिए कि हालात वाक़यात जैसे भी है, लेकिन अल्फाज कुव्वत और ताकत रखते हैं। उसके बाप ने, ऐसा नहीं है कि ईसाऊ को बरकत नहीं मिली, ईसाऊ को भी बरकत मिली थी, लेकिन जो बरकत, देखिए किताब मुकद्दस में लिखा है कि कोई आपकी बरकत को छीन नहीं सकता। जो दरवाजा खुदावंद खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये दरवाजा खुदावंद की तरफ से याकूब के लिए खुला था और ईसाऊ के लिए भी बरकत थी। उसके बाद आप देखिए कि जब वो वापस आया, अगरचे उसने जो तरीकाकार था वो आप देखिए कि अगरचे वो ठीक नहीं था, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी में आगे चलकर चूंकि धोखा दिया, फिर धोखे हुए, लेकिन बरकत चूंकि तो उसके साथ है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जिसको खुदावंद ठोक देता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, और जिसे वो उखाड़ देता है उसे कोई ठोक नहीं सकता। तो हमें खुदावंद के हाथ पर भरोसा रखना है। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि आप अपना आप जब खुदावंद को दे देते हैं तो उसके हाथ से कोई आपको छीन नहीं सकता। तो हमें अपना आप खुदावंद के हाथों में देना है, और बरकत आपके लिए है। आप जितने देख रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास बरकत नहीं है और आप के हालात बड़े बुरे चल रहे हैं, आप सोने को हाथ लगाते हैं और मट्टी बन जाती है, और आप मतलब जिस भी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो बरकत नहीं है, तो याद रखिए बरकत का ताल्लुक आपके हुनर, आपकी तालीम या आपके खानदान के स्टेटस से नहीं है, या आपकी प्रॉपर्टीज, आपके बैंक बैलेंस से बरकत का ताल्लुक नहीं है। बरकत का ताल्लुक याकूब के खुदा, इसहाक के, अब्राहम के खुदा से है। और याद रखिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और हम एक ज़बूर भी गाते हैं, जनाब इज्जत तेरी वदाएगा याकूब दा खुदा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमने बरकत पानी है। बरकत पाने के लिए खुदावंद के साथ, उसके कलाम के साथ जुड़े रहना है। जब तक आप कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं, आप कलाम को सुनने वाले नहीं हैं, चर्च में जाने या ना जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, दुआ करने या ना करने से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप खतरनाक सूरत हाल में हैं, और इस सूरत हाल में आप खुदावंद से बरकत कभी नहीं हासिल कर सकते। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि इस हालत में आप बरकत कभी भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप चर्च ना जाएं। सो हमें रेगुलर चर्च में भी जाना चाहिए। और अभी वक्त है कि हम आज बच्चों के साथ मिलकर बड़ा कंपटीशन, बड़ा खूबसूरत ये कंपटीशन है, नूडल्स बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं और बच्चे जो हैं वो नूडल्स खाएंगे। आइए ये खूबसूरत गेम देखते और इंजॉय करते हैं कि कौन जल्दी फिनिश करेगा।
तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करें और बरकत के साथ साथ आप देखते हैं कि इस शो में हम बच्चों के साथ मिलकर फन भी करते हैं। सो जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आपको भी इनवाइट किया जाता है, आप जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से मजीद बेहतर कर सकते हैं या कोई न्यू सेगमेंट आपके माइंड में है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करके सेंड भी कर सकते हैं। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि बरकत लेना। बरकत मोस्टली लोग जो हैं वो कहते हैं कि याकूब ने धोखे से हासिल की, तो हम देखते हैं खुदा ने भी उसको ब्लेस किया। जब हम बरकत को छीन ले लेते हैं तो खुदा जो है वो आसमान के दरीचों को खोल देता है। बेशक हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन हमें खुदावंद पर तवक्कल करना चाहिए, खुदावंद से मांगना चाहिए। आप बरकत को खुदावंद से छीन सकते हैं, मांग सकते हैं, आप गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके आगे रो सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा तवक्कल तुझी पर है। हम देखते हैं पास्टर नील इस खूबसूरत स्टोरी में आगे चल के हमें याकूब के 12 कबीले भी नजर आते हैं, 12 बेटों का नाम जो कि 12 कबीलों में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बरकत जो खुदा ने उससे दी थी और उसके बाद के अल्फाज जो उसके लिए इस्तेमाल हुए और वो बरकत आगे फिर डिलीवर हुई और 12 कबाइल जो है वो नजर आते हैं और फिर याकूब को इसराइल भी कहा गया। तो आज आप देख लें कि खुदावंद जो है वो हर तरह से बरकत दे रहा है और वो अपने अल्फाज की लाज रखता है। वो कभी ऐसा खुदा नहीं है जो अपने अल्फाज से मुकर जाए और जो वो कहे वो ना करे। और आज भी बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो खुदा के हमारे साथ हैं और हाँ के साथ हैं, और उन वादों को खुदा को याद दिलवा के आप खुदावन से दुआ करें कि खुदावन तेरा वादा ये मेरे साथ है और मैं बरकत पाना चाहता हूँ। खुदा बरकत देने की कुदरत रखता है, हमें खुदा के वादों को याद दिलाना है। खुदा कभी भूलता नहीं है, लेकिन कम से कम हमें तो याद होना खुदा ने वादे क्या किए हैं। और जब आप उसके वादों पर निगाह करते हो तो आपका ईमान बढ़ता है। आप जानते हैं कि खुदा ने मुझसे वादे किए हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बहुत सारे लोग जो उससे जुदा होकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज समझ लेने की जरूरत है कि खुदा से जुदा होकर तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। आप करना क्या है, हमने खुदा की तरफ आना। किताब मुकद्दस में लिखा है तुम मुझ में रहकर सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमारी बरकत जो है वो गैर कौमों की तरह नहीं है। हमारी बरकत का ताल्लुक तो डायरेक्ट खुदा की तरफ से है। तो अगर खुदा से जुदा हो जाए, आप दुआ ना करें, आप चर्च ना जाए और काम पर सिर्फ काम और काम करते रहे, बच्चे पालते रहे, तो फिर याद रखिए कि बरकत तो जिसकी तरफ से आनी है उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो हमें खुदा को साथ लेकर चलना है, बरकत को साथ लेकर चलना है। और मेरा ईमान है कि जब हम उसके वादों को पढ़ें, उसको याद करें, दुआ करें, तो वो सारी बरकत जो उसने अंबिया इकराम पर नाजिल की वो आज हम पर भी नाजिल करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो बिल अदा ना कर पाए, उसके लोग जो है अपने रेंट के घरों में रहे। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो पसमानदा हालत में रहे। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो अपने अखराजात भी पूरे ना कर पाए और गुर्बत में रहे। खुदा हमेशा से यही चाहता है कि अच्छे आईफोन्स, अभी जो 13, 14, 15 चल रहा है, इसके बाद 16, 17, 18, आप जब तक अच्छे फोन आते रहे, अच्छे फोन क्रिश्चियनों के लिए, मसीहियों के लिए, अच्छे बंगले मसीहियों के लिए, अच्छे मुल्कों के वीजे मसीहियों के लिए, प्लेन्स इनके लिए, अच्छी गाड़ियां रोल्स रॉयल और मर्सिडीज BMW मसीहियों के लिए, क्योंकि खुदावंद कभी नहीं चाहता कि आप जो है वो गिरे रहे। वो चाहता है कि आप बरकत पाएं और वो हरी हरी चिरागाहों में लेकर जाता है। ज़बूर 23 की बरकत, अच्छे मुल्कों की बरकत है, वो आपको अच्छे ममालिक में भी ले जाना चाहता है, लेकिन फक्त एतकाद और भरोसा खुदा के कलाम पर रखकर उसे पहली तरजीह दे। जब बाइबल मुकद्दस आपकी जिंदगी में पहली तरजीह की हामिल होगी तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको बरकत लेने से रोक सकती है जनाब? बिल्कुल, और बरकत जो है वो खुदावन की तरफ से है और ज़बूर 23 को जुबानी पढ़ने की और इसको सीखने की भी ज़रूरत है। आइए चंद बच्चों ने ज़बूर जुबानी याद किए हैं, जिसमें ज़बूर 91 है, ज़बूर 1, ज़बूर 23 और ज़बूर 100 है। आइए बच्चों से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
ज़बूरी कान में जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो गादे मुतली के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे और मलकवा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजों के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई डाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन कोड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को विरहन करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ए खुदा मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपनी हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफ़ी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़दा को पमाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं उसे इज़्ज़त बख्शूंगा और छुड़ाऊंगा। मैं उसे उम्र की दराजे से हसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खवा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे ऐसा हो तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। ज़बूर 100। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की बेरी हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश रहती है। आमीन। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। अभी आपने बच्चों से ज़बूर ज़ुबानी सुने हैं, बच्चे खुदा के कलाम को ज़ुबानी सीख रहे हैं। तो लाजिम है कि हम जितने बड़े हैं हम भी खुदा के कलाम को ज़ुबानी सीखें और इसको याद रखना, इसको हिफ्ज़ करना भी हम पर लाजिम है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तू मुझ में मसरूर है और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। वो लोग जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, वो लोग जो खुदावंद में खो जाते हैं, वो लोग जो अपने आप को उसमें डिप कर देते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, यकीनन खुदा उनको आसमान के दरीचे खोलकर ब्लेस करता है। व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और पास्टर अनिल, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे कि वो लोग जो बरकत को हासिल करना चाहते हैं, आज के दौर में हम देखते हैं बहुत गहमा गहमी है, लोगों के पास चूँकि टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए, लेकिन फिर भी खुदा अपने लोगों का इंतज़ार करता रहता है। खुदा हर वक्त वेट करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास आएगा। तो क्या कहते हैं आप, कितना लाजिम है कि हम खुदा के हजूर झुकें और वो डोर जो इब्लीस ने क्लोज किए हुए हैं हम उनको खुद ओपन करवाएं खुदावन से। जी बिल्कुल, हमें दुआ करने की जरूरत है। और इब्लीस मकार है, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग उसे दोस्त समझते हैं और समझते हैं कि ठीक है मैं खुदा से दूर भी हूँ और मेरे तो हालात अच्छे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, और गिरचे मैं दुआ नहीं करता, मैं चर्च नहीं जाता, मैं गीत नहीं गाता, मैं खुदा उनके जो झुकता नहीं हूँ, लेकिन तो भी लेकिन वो रुपए पैसे को कहीं ना कहीं बरकत समझ रहे होते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है ठीक है ये बरकत है, लेकिन इससे बढ़कर हमें वो बरकत जो आसमानी बरकत है उनके मुतलाशी रहना है। इस जहां में 70-80 साल या 90 साल या 100 साल जिंदगी जीने के बाद आप कहां पर जाना उसकी फिक्र करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरवाजे बंद किए हुए हैं इब्लीस ने। और याद रखिए कि जब आप किसी का आर्मी का ऐसा होते हैं और वो आर्मी आपसे बड़ा मोहब्बत रखती है, और इब्लीस बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें मोहब्बत तो नहीं है खैर, लेकिन जो उसके साथ चल रहे होते हैं वो उनका जो दिमाग है, अकल है, जहाँ का खुदा उनकी अकलों को अंधा कर देता है, पर्दा डाल देता है, तो वो सिलसिला चल रहा है। और फिर एक वक्त आता है जब आप उसे छोड़कर खुदा की तरफ आते हैं तो वो आपका मुखालिफ हो जाता है। और फिर जब वो मुखालिफ हो जाता है वो हर बार मंसूबा जो वो कर सकता है वो आपके खिलाफ करता है।
और अप्लाई करता है उन चीज़ों को, और जब आप खुदावंद में मजबूत नहीं होते तो फिर वो आपको गिराता है और बार बार गिराता है। हमें खुदावंद के हुजूर आने की ज़रूरत है और उसमें मजबूत होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि चर्च में आकर बैठे रहने से आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बन जाएंगे। लोग 30 साल से 40 साल से चर्च में आकर बैठ जाते हैं और दुआ करनी नहीं आती, उनको कलाम पढ़ना नहीं आता, उनको ये याद नहीं है कि पिछले संडे क्या सुनाया था, क्या सुना था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चर्च में सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए आते हो तो भी ना आए, फायदा नहीं है, क्योंकि आप चर्च में बैठकर ही आपका गेयर लग जाना है दोज़ख की तरफ का। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने चर्च में इसलिए आना है ताकि खुदा के कलाम को सीखें, और वो दरवाजे जो इब्लीस ने बंद किए हैं, वो जंजीरें, वो बैरियर्स जो इब्लीस ने रखे हैं, वो सारे खुदावंद चाहता है कि हट जाएं और आज़ाद हो सकते हैं। खुदावंद की मर्जी हमेशा आपके लिए यही है। तो हमें करना क्या, हमने खुदा के हुजूर जाना है, खुदा से कहना है खुदावंद तो हमारी मदद कर। आपको पता दानियल 21 रोज तक जो है वो रोजा में रहा, दुआ में रहा, और उसने नियतन 21 दिन का रोजा नहीं रखा था। उसने अगर 22 दिन हो जाते जवाब ना आता तो वो 22वें दिन भी रोजे में होता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 21 दिन का रोजा रख लेते हैं क्योंकि दानियल ने 21 दिन का रखा था। दानियल ने 21 दिन का रोजा नहीं रखा था। दानियल की दुआ का जवाब 21वें रोज आया था। अगर वो 30वें दिन आता तो वो 30 दिन तक रोजे में रहता, अगर वो पहले दिन आया तो पहले दिन रोजा खुल जाता। तो वो आप देखें कि आसमानी मुकामों पर क्या हो रहा था, जंग हो रही थी इब्लीसी फौजों के साथ। तो फिर उसने क्या कहा, उसने खुदा तुम पर लानत करे, खुदा तुझ पर लानत करे। जब भी मिकाएल ने ये कहा कि खुदा तुझ पर लानत करे, यानी खुदा से सामना करवाया, तो मिकाएल नीचे आ गया, और ये 21वें रोज हुआ था। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमने इस जंग में अगर नहीं जीत पा रहे, खुद पीछे हो जाए, खुदावन से कहे खुदावन तू आ और मेरी जंग लड़। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन से कहें कि तू आ और मेरी जंग लड़। जो लोग खुदावन से कहते हैं कि खुदावन तू ही मेरी जंग लड़ेगा, और यकीनन यहोवा पाक खुदा हमारी जंग लड़ता है। इब्लीस कभी नहीं चाहता कि आप इस जंग से निकलें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इब्लीस को शिकस्त दें, और फतह खुदावन के नाम में है, फतह आप खुदावन के नाम से ही हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगने की ज़रूरत है और उसे कहने की ज़रूरत है कि तू ही मेरी जंग लड़ेगा। तो यकीनन आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी तूफान है तो आपकी जंग को खुदावंद ही लड़ेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें, वॉकिंग विद जीसस, यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है। ये मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं हम। Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus. Praying every day, praying all the way, praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way, praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है। मेरा ईमान है कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। वॉकिंग विद जीसस, यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है, उसमें रहने की ज़रूरत है, उसमें खो जाने की ज़रूरत है। अपने आप को उसमें डिप कर लें और उससे कहें कि खुदावंद मैं अपने आप को खाली करती हूँ, खाली करता हूँ। खुदावंद तू जो चाहता है और जैसे चाहता है तू मुझे इस्तेमाल कर। और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है कि मैं तेरा बेटा और मैं तेरी बेटी हूँ, और मेरी दुआ है कि आप ज़रूर खुदावंद में बढ़ते और
तरक्की करते चले जाएं, खुदावंद के साथ मुंसलिक रहें, उसके साथ जुड़े रहें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद वो डोर जो इब्लीस ने बंद किए हुए हैं, यहोवा पाक खुदा आपकी जंग को लड़े और आप फतह, कामयाबी, सरफराजी हासिल करें। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेज गॉड।